तो पहला है अकबर का किला, अकबर का किला, अकबर का किला। पहली बात, अकबर का किला कहां पर स्थित है? अगर नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन आएगा आपके तो ये पूछा जाएगा कि अकबर का किला कहां स्थित है। तो जो अकबर का किला है ये कहां पर है? अजमेर में। ठीक है, अजमेर में अकबर का किला। ठीक है, नाम से पता चल रहा बनवाया किसने है? अकबर ने। ठीक है, बनवाया किसने है? अकबर ने। तो एक बार अकबर का किला कहां पर स्थित है? अजमेर में। बनवाया किसने? अकबर ने। नाम से पता चल रहा है अकबर ने बनवाया। ठीक है, 1570 में बनवाया था। ये कब बनवाया था? 1570 में। इस हिसाब से नोट्स होते हैं वो इजी रहते हैं। ठीक है, इस हिसाब से नोट्स इजी रहते हैं कि क्या ये एरो का निशान लगाया, अकबर का किला अजमेर अकबर द्वारा बनाया गया 1570 में। और 1570 में अकबर है वो कहां पर था? राजस्थान आया हुआ था। किस लिए? नागौर दरबार था यहाँ पर। ठीक है, नागौर जो हम इतिहास में पढ़ेंगे, नागौर दरबार। ठीक है, नागौर दरबार के समय आया था अकबर यहाँ पर 1570 में। तब यहाँ पर क्या है? अकबर का किला बनाया था। कहां पर? अजमेर में अकबर ने बनवाया था। नाम से ही पता चल रहा है। अब एक बात और इसके बारे में, इसके दो और नाम है। ठीक है, दो और नाम है, जिसमें से एक तो इसका नाम है दौलत खाना। ठीक है, अन्य नाम बता देता हूं मैं इसके आपको। अन्य नाम, अन्य नाम, जो इसके अन्य नाम है दूसरे कलर से बता देता हूं। एक अन्य नाम है इसका, पहला नाम है वो है दौलत खाना। ठीक है, दौलत खाना, इसको दौलत खाना भी कहा जाता है। और एक जो इसका नाम है वो है इसका मैगजीन दुर्ग। मैगजीन क्या होती है आप जानते हो। ठीक है, मैग्नीज, सॉरी मैग्नीज, सॉरी एक मिनट, मैग्नीज नहीं मैगजीन, मैग्नीज तो खनिज हो जाता है। ठीक है, मैगजीन दुर्ग, मैगजीन दुर्ग, ये दो इसके उपनाम है। तो ऐसे पूछ ले दौलत खाना किस दुर्ग का उपनाम है? तो अकबर के किले का। दौलत खाना दुर्ग कहां पर है? अजमेर में। मैगजीन दुर्ग कहां पर है? अजमेर में। अकबर का किला कहां पर है? अजमेर में। यानी कि अकबर का किला, दौलत खाना, मैगजीन दुर्ग, ये तीनों क्या है? एक ही दुर्ग के नाम है। ठीक है, मैगजीन, मैगजीन क्या होती है? जो आपने राइफल देखी होगी AK-47, उसमें जो नीचे मैगजीन गलती है, जिसमें क्या गोलियां रखी होती है। ठीक है, शस्त्र रखने की जगह होती है, उसको मैगजीन कहते हैं। इसी कारण जो अंग्रेज थे उन्होंने जो अकबर का किला है इसको अपना 1857 की क्रांति में, ये उस समय ये क्या मैगजीन दुर्ग में अपने हथियार रखते थे 1857 के आसपास अंग्रेज। इस कारण इस अकबर के किले को मैगजीन, मैगजीन का दुर्ग कहने लग गए। ठीक है, हथियार रखने के कारण इसको मैगजीन दुर्ग कहने लग गए, क्योंकि मैगजीन क्या होती है? हथियार रखने की जगह होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हो गया। ठीक है, और ये जो अकबर है ना, इसने निर्माण करवाया था 1570 में। 1570 में अकबर नागौर दरबार के सिलसिले में कहाँ आया हुआ था? अजमेर आया हुआ था। तो सॉरी, नागौर आया था, नागौर दरबार लगा था 1570 में, वो हम इतिहास में पढ़ेंगे। तो अकबर ने अकबर का किला अजमेर में 1570 में, नागौर दरबार। अन्य नाम है जो अकबर के किले के वो है दौलत खाना और मैगजीन दुर्ग। ठीक है, अब एक जो छोटा सा है कि ये जो दुर्ग है ये हिंदू और मुस्लिम दोनों पद्धति में है, या फिर आप कह सकते हो जो हिंदू और मुगल शैली में निर्मित है ये। ठीक है, कौन सी शैली में निर्मित किला ये? हिंदू और मुस्लिम कह सकते हो, हिंदू या मुगल कह सकते हो। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम शैली में निर्मित है, मुस्लिम शैली में निर्मित, शैली में निर्मित। तो ये ध्यान रखना, जो अकबर का किला है वो क्या है? हिंदू और मुस्लिम शैली में निर्मित है, क्योंकि जो अकबर ने निर्माण करवाया था तो मुगल शैली का प्रभाव तो इस पर रहना ही था। और इसके साथ ही क्या है, इसको क्या है, मुस्लिम जो हिंदू शैली, क्योंकि जो कारीगर थे वो तो हिंदू ही थे, तो उनका क्या हिंदू शैली का भी इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। और एक इसके बारे में जो कहा जाता है, ठीक है, अकबर के किले के बारे में, कि जो यहाँ पर जो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1576 में युद्ध हुआ था किसका? हल्दी घाटी का। किस किस के बीच हुआ था? महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना के बीच में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो इसकी जो योजना थी वो यहीं पर बनी थी। ठीक है, योजना कहां पर बनी थी? अकबर के किले में बनी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये क्या है, इस हिसाब से आप पढ़ोगे तो थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, वन हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो डायरेक्ट क्या एक क्वेश्चन में ज्यादा कुछ क्लियर नहीं होता, इतना ज्यादा व्यापक नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो 1576 में जो हल्दी घाटी युद्ध है उसकी योजना अकबर की सेना ने कहां पर बनाई थी? अकबर के किले में बनाई थी। इसके बाद जो अंग्रेज पहली बार भारत आए थे तो तब उनका एक राजदूत आया था भारत में। ठीक है, उसका नाम था सर टॉमस रो। ठीक है, नाम था क्या था? अंग्रेजी राजदूत था। कलर चेंज कर लेता हूं मैं, अंग्रेजी राजदूत था जिसका नाम क्या था? सर टॉमस रो, सर टॉमस रो। तो सर टॉमस रो जो अंग्रेजी राजदूत था उसने जहांगीर से मुलाकात की। ठीक है,
जहांगीर से। किस सिलसिले में? क्योंकि जो अंग्रेज थे वो भारत में व्यापार की अनुमति चाहते थे, तो जहांगीर से जो क्या है मुलाकात की। सर्वप्रथम अंग्रेज आए थे 1616 में, जहांगीर से मुलाकात अकबर के किले में की थी। तो ये क्या मेन टॉपिक जो चीज है इस किले से रिलेटेड वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आवश्यकता से अधिक पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं होती है, जो मेन चीज है वो हमें देख लेनी चाहिए। तो देखो क्या क्या है अकबर का किला, इसके अन्य नाम क्या है? दौलत खाना और मैगजीन दुर्ग। निर्माण 1570 में अकबर द्वारा करवाया गया, ये अजमेर में है। 1570 में अकबर यहाँ पर नागौर दरबार के लिए आया था, नागौर, तब इसका निर्माण करवाया, और ये हिंदू मुस्लिम शैली में निर्मित है, ठीक है। और 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसकी योजना भी कहाँ पर बनी थी? अकबर के किले में बनी थी, ठीक है। फिर सर टॉमस रॉ जो क्या है अंग्रेजी राजदूत थे प्रथम, वो जहांगीर से 1616 में भारत में जो क्या व्यवसाय करने या फिर भारत में जो है अपना बिजनेस करने के सिलसिले में क्या प्रार्थना पत्र लेकर आए थे, किसके पास? जहांगीर के पास, या अनुमति लेने आए थे 1616 में। वो भी कहाँ पर आए थे? यहीं पर आए थे, ठीक है। तो इस हिसाब से ठीक है। और इसके बारे में हम याद रख सकते हैं कि 1801 में इस पर क्या अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। उसके बाद इसका नाम मैगजीन दुर्ग कर दिया। तो मैगजीन दुर्ग इसका नाम किसने रखा? अंग्रेजों ने रखा। इसके अलावा मैं आपको बात कर देता हूँ आप कि इसको अभी जो वर्तमान में ये क्या राजकीय संग्रहालय है, ठीक है, इसको म्यूजियम बना दिया, ठीक है। वर्तमान में क्या है? राजकीय संग्रहालय है, राजकीय संग्रहालय, ठीक है। तो वर्तमान में क्या राजकीय संग्रहालय है। तो ये इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है किसके बारे में? अकबर के किले के बारे में। तो ये था अकबर का किले के बारे में अपना पूरा, ठीक है। अकबर का किला कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। तो एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। बाकी ये इसकी मेन बात है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको जो है अकबर के किले में। ये जो मेन क्वेश्चन बनते हैं इनका, इसका उपनाम या अन्य नाम, यहाँ पर हल्दी घाटी की योजना बनी थी, अकबर ने बनवाया था 1570 में, अजमेर में है। इसके सर टॉमस रॉ यहाँ पर जहांगीर से पहली बार मिले थे, और वर्तमान में क्या है राजकीय संग्रहालय इसको घोषित कर दिया गया है, ठीक है। जहांगीर यहाँ पर 3 वर्ष तक रुका था, जब यहाँ पर मेवाड़ पर आक्रमण किया था तो तब 3 वर्ष तक यहाँ पर रुका था जहांगीर, ठीक है। तो ये मेन थे अकबर के किले के बारे में। अगला जो अपना किला है वो हम आमेर दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसका जो कुछ खास नहीं है क्योंकि अकबर ने बनाया था, तो यहाँ पर कोई इस किले के अंदर कोई मंदिर कुछ ऐसा नहीं बनाया था, छोटा सा किला ही है। तो अब हम जो अगला दुर्ग है आमेर दुर्ग, इसके बारे में पढ़ेंगे, आमेर दुर्ग के बारे में। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, 1 मिनट मिटा देता हूँ। तो अब जो अपना अगला किला है उसका नाम है क्या? आमेर का किला, ठीक है। आमेर दुर्ग या फिर आमेर का किला। तो 2 नंबर है जो उसका नाम है आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ कहाँ पर है? ये नाम से पता चल रहा है आमेर में है, ठीक है। और आमेर किस जिले में आता है ये आप देख लेना, जयपुर में, ठीक है। जयपुर में आता है आमेर, ठीक है। लेकिन आमेर खुद एक जगह है, तो इसलिए आमेर दुर्ग आमेर में है, जो क्या जयपुर जिले में है, ठीक है। ये जो दुर्ग है ये भी क्या है जो अन्य दुर्गों से एकदम भिन्न दुर्ग है, ठीक है। आमेर का किला, अगर आप जयपुर गए होंगे कभी आमेर तो आपने देखा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कभी आक्रमण नहीं हुआ था। कारण था कि जो यहाँ के कछवा वंश था वो हमेशा से अकबरों जो मुगल थे उनके साथ मित्रता किए हुए था। तो जो आमेर का दुर्ग है इस पर कभी आक्रमण नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर ना कोई साका हुआ, ना कोई जौहर हुआ, ना कोई केसरिया हुआ, ठीक है। तो ये दुर्ग क्या है? एक ये भी दुर्ग क्या है? हिंदू और जो मुगल शैली है, ठीक है, हिंदू और मुगल शैली का मिक्स रूप है, ठीक है। फिर पहले सबसे पहले यहाँ पर बड़गुजरों और मीणाओं का शासन था, उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर क्या है जो कछवा वंश के दुल्ले राय है उन्होंने यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया 1190 के आसपास। और उसके बाद में जो इस दुर्ग की मेन बातें हैं वो हमें देख लेते हैं। सबसे पहला कि यहाँ पर कभी आक्रमण नहीं हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आमेर के शासक थे वो हमेशा से क्या मुगलों के अधीन रहे थे, उनके साथ मित्रता कर रखी थी। तो यहाँ पर कभी आक्रमण नहीं किया, क्योंकि उस टाइम ज्यादातर मुगल ही करते थे आक्रमण, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण देखो इसका या पहले क्या बड़गुजरों ने करवाया था, ठीक है, बड़गुजरों ने करवाया था। उसके बाद मिर्जा राजा मान सिंह ने, और जो है इसको सबसे ज्यादा आधुनिक जो निर्माता है वो मिर्जा राजा मान सिंह कहलाते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा इसका निर्माण करवाया, ठीक है। तो ये दुर्ग अपने स्थापत्य की दृष्टि से अन्य दुर्गों से बिल्कुल भिन्न है। कारण कि जो अन्य दुर्ग है यहाँ पर आपने देखा भी होगा, जो आमेर का दुर्ग अगर नहीं देखा तो आप सर्च करके गूगल पर देखना, जो अन्य दुर्ग है राजस्थान के वो एकदम अलग है, और ये एक अलग टाइप का दुर्ग है। ये एक तो क्या है पहाड़ी ढलान पर बना हुआ है, ठीक है। जो और दुर्ग है वो क्या है या तो पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं एकदम समतल पर, या फिर क्या है कहीं भूमि पर बने हुए हैं। लेकिन जो आमेर का दुर्ग है वो क्या है ढलान पर बना हुआ है,
यानी कि ढलते हुए, जैसे पहाड़ी की ढलान है उस पर बना हुआ दुर्ग है ये, तो ये और दुर्गों से भिन्न है, ठीक है। ये हिंदू और मुगल शैली का दोनों का प्रभाव देखने को इस पर मिलता है, ठीक है। और सुरक्षा की दृष्टि से ये काफी मजबूत है। हालांकि यहाँ पर कभी क्या आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि मुगल और जो कछवा शासक थे यहाँ के, उनका राजनीतिक मित्रता हमेशा से रही थी, इस कारण यहाँ पर कोई भी क्या आक्रमण नहीं हुआ। तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या याद रखना है वो आपको मैं बता देता हूँ। आमेर दुर्ग के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। आमेर दुर्ग, तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध जो चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यहाँ पर है शिला देवी का मंदिर, ठीक है, शिला देवी, शिला देवी का मंदिर, शिला देवी का मंदिर, शिला देवी का मंदिर, ठीक है। शिला देवी कौन थी? शिला देवी थी वो आमेर के शासकों की, ठीक है, जो कछवा शासक थे आमेर के, कछवाहा या कछावा भी कहते हैं, कछवाहा, कछवा शासकों की आराध्य देवी थी, ठीक है, शासकों की आराध्य देवी कौन थी? शिला देवी माता। तो शिला देवी माता का मंदिर कहाँ पर है? आमेर दुर्ग में। तो ये थोड़ा याद रखना कि आमेर दुर्ग में कौन सी शिला देवी माता का मंदिर है एक तो, और एक जो आमेर दुर्ग में है जगत शिरोमणि मंदिर, ठीक है, जगत शिरोमणि मंदिर। ये मंदिर भी पूछते हैं बार बार, जगत शिरोमणि मंदिर। इसका इतिहास थोड़ा सा बता देता हूं मैं जगत शिरोमणि मंदिर का। ये भी कहाँ पर है? आमेर दुर्ग के अंदर है। जो जगत शिरोमणि मंदिर है इसका निर्माण करवाया था जो मिर्जा राजा मान सिंह थे, ठीक है, मिर्जा मान सिंह, ठीक है, मिर्जा राजा मान सिंह या फिर मान सिंह प्रथम भी कह सकते हो आप इनको। तो मिर्जा राजा मान सिंह थे, इनकी जो रानी थी कनकावती, ठीक है, इनकी रानी थी कनकावती, कनकावती का पुत्र था जगत सिंह, ठीक है, जगत सिंह। तो कनकावती का पुत्र था जगत सिंह, यानी मिर्जा राजा मान सिंह का पुत्र हो गया जगत सिंह। तो जगत शिरोमणि मंदिर मिर्जा राजा मान सिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनाया था। जगत सिंह का अल्पकाल में क्या देहांत हो गया था, तो उनकी याद में जो कनकावती है मिर्जा राजा मान सिंह की पत्नी, उन्होंने क्या है जगत शिरोमणि मंदिर बनाया, ठीक है। अब देखो इसके बारे में एक थोड़ा सा फैक्ट याद रखने योग्य है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो जगत शिरोमणि मंदिर है इसको क्या कहते हैं? मीरा मंदिर भी कहते हैं, मीरा मंदिर कहते हैं। मीरा मंदिर इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि जो मिर्जा राजा मान सिंह थे, ये क्या जो चित्तौड़ अभियान था इनका, ठीक है, चित्तौड़गढ़ अभियान था इनका, चित्तौड़गढ़ अभियान। तो उस समय ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जब चित्तौड़गढ़ अभियान था तब जो मिर्जा राजा मान सिंह है वो जो मीराबाई थी वो चित्तौड़ दुर्ग में रहती थी, ठीक है, राणा सांगा की पुत्र वधू थी वो, तो वो क्या चित्तौड़ दुर्ग में रहती थी। तो वहां पर जो श्री कृष्ण की पूजा करती थी मीराबाई, तो जो श्री कृष्ण की जो पूजा करती थी मीराबाई, तो वही मूर्ति क्या है चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान मिर्जा राजा मान सिंह वहां से उठाकर कहाँ ले आए? जगत शिरोमणि मंदिर में लाकर लगा दी। तो इसलिए इस जगत शिरोमणि मंदिर को मीरा मंदिर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चित्तौड़गढ़ से दुर्ग से लाई हुई वही मूर्ति है श्री कृष्ण की, जो मीरा उनकी पूजा करती थी, वही मूर्ति इसमें है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मीरा मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो याद रखना, एक तो शिला देवी का मंदिर और जगत शिरोमणि मंदिर, दोनों क्या है? आमेर दुर्ग में, ठीक है। और ये मैंने आपको इतिहास बता दिया है जगत शिरोमणि मंदिर का कि कैसे जगत शिरोमणि मंदिर लाए, ठीक है। इसके अलावा जो एक मंदिर है यहाँ पर वो है अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। थोड़ा सा लिख देता हूँ नीचे में। एक जो यहाँ पर मंदिर है, कलर चेंज करके लिख देता हूँ ताकि अलग से दिखता रहे आपको। एक है अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। अंबिकेश्वर महादेव जो है वो क्या है? राठौड़ वंश के कुल देवता थे, ठीक है, या फिर आराध्य देव थे। कौन? अंबिकेश्वर महादेव। किसके? जो कछवा वंश थे आमेर के, उसके क्या थे? आराध्य देव थे, ठीक, कछवा वंश के, क्योंकि आमेर पर कछवा वंश का शासन था। और ये क्या है? बाद में इन्होंने जो 1727 के आसपास जयपुर अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। इसके अलावा यहाँ पर जो तालाब है उनके बारे में देख लेते हैं। और तालाब यहाँ पर दो तालाब है, ठीक है, एक माउठा तालाब और एक है यहाँ पर दौलाराम का बाग, ठीक है। एक तो यहाँ पर क्या है? माउठा तालाब, माउठा, एक मिनट, माउठा तालाब, और एक है दौलाराम का बाग, दौलाराम का बाग। तो ये दो क्या यहाँ पर देखने योग्य चीज है, माउठा तालाब और दौलाराम का बाग। और एक अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, जिसका मिर्जा राजा मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में निर्माण करवाया था, और इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा शिला देवी का मंदिर, जो कछवा वंशकों की आराध्य देवी थी, ठीक, कछवा शासकों की क्या थी? आराध्य देवी थी। तो ये हमने आज दो दुर्ग देखे, ठीक है। कौन कौन से दुर्ग? एक तो अकबर का किला और एक आमेर दुर्ग। कल हम देखेंगे कुंभलगढ़ और गागरोन का दुर्ग। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। ऐसे ही आपको डिटेल से हर चीज पढ़ाई जाएगी। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।